स्पॉन्सर्ड बाय उजांक आईएएस एकेडमी, देश की नंबर 1 आईएएस एकेडमी। जितना हम तड़पतनी, जितना हमरा आग में झेरतनी, तितना भगवान ओकर हिसाब। इन्होंने इनकी ताकत से लोग डरे। मनीष कश्यप ने किसी को डराया नहीं है, लोग इनकी ताकत से खुद ब खुद डर गए। बेगुनाह लड़का है, उसका अपराध इतना है जो उसने सनातन धर्म के लिए आवाज उठाया है, गरीबों के लिए आवाज उठाया है, सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया है। जो गरीबों के लिए लड़ता है, मजदूरों का आवाज उठाता है, उस पर रासुका लगा दिया जाता है, एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है। इसका मतलब कि सच में मनीष कश्यप चोर है, बदमाश है। कश्यप जी ने अगर जो कोई चीज को प्रकाश में लाने का काम किया तो उन्होंने गलत नहीं किया। खैर क्या बोले, हम उससे अच्छा तो है किसी जोकर को आप शिक्षा मंत्री बना देते तो ज्यादा बढ़िया रहता। एक वीडियो गलत बनाने पे एनएसए लग जाता है, तो फिर हमारे अतीक अहमद और फलाना ढिमकाना जितने सारे क्रिमिनल्स हैं, बाहुबलीज हैं, तो वैसे लोग तो पे तो एनएसए लगते ही रहना चाहिए। एक मनीष ने हजारों मनीष कश्यप खड़ा हो जाएगा मैडम, हजारों मनीष कश्यप पैदा ले लेगा अगर मनीष कश्यप को जेल में बंद रखेगा तो। मनीष कश्यप की मां ने ऐसा क्या कहा जिसे सुनकर आप हो जाएंगे हक्के बक्के। हिंदूवादी महिलाओं का फूटा गुस्सा, क्या कहा सनातनी महिलाओं ने। हिंदूवादी रागिनी तिवारी ने बिहार सरकार को कैसे दी चेतावनी, ये सब कुछ बताएंगे आपको, आप करिए थोड़ा सा इंतजार। मनीष कश्यप की याचिका पर सुनवाई की तारीख 28 अप्रैल है, आज 25 है, मतलब फिर से इंतजार की घड़ी नजदीक है। मनीष कश्यप के फैंस अब काफी खुश हैं, उन्हें लगता है कि बस इस बार सुप्रीम कोर्ट में जो भी फैसला होगा वो मनीष कश्यप के हक में होगा। मनीष कश्यप के सपोर्ट में लोगों का जोश देखकर हैरानी होती है, क्योंकि मनीष को जेल गए 1 महीना हो चुका है। इतना लंबा वक्त होने के बाद भी मनीष कश्यप के समर्थकों का जोश बढ़ा है, घटा नहीं। मतलब साफ है, बिहार के लोगों के लिए मनीष कश्यप जिस तरह से आवाज उठाते रहे, ठीक उसी तरह उनके फैंस मनीष के साथ खड़े हैं इस मुश्किल वक्त में भी। हालांकि मनीष की मां अब हिम्मत हारने लगी है, उनका धैर्य अब जवाब देने लगा है। तभी तो मनीष की मां ने अब मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अब हिम्मत हार चुकी हूं और ज्यादा तकलीफ नहीं सह सकती। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि अब वो अपने बेटे को पत्रकारिता नहीं करने देगी। मनीष कश्यप की मां ने कहा कि वो उस दिन को कोस रही है जब उन्होंने मनीष को पत्रकारिता करने दिया। मनीष की मां ने साफ शब्दों में कहा है कि जैसे ही मनीष जेल से बाहर आएगा वो उन्हें पत्रकारिता नहीं करने देगी। अब भगवान के भरोसा बाटे, जे भगवान जनियन जी केंग हम का करेम का ना करेम, लेकिन छोड़ेम तो ना। लड़का ले बढ़ के तो दुनिया में कुछ नहीं के, अगर देह बेचा जाए तो वो छोड़ नहीं की सको। बेटा ले बढ़ के का बा, जेठ बेटा घर भर में जेठ संतान, सारा लोग बेचैन बा, लाग सारा लोग बेचैन बा। इतना शौक से, इतना शुरू से ऐसा राम से हमारे बाबू रहले, हम ना जन्नी की जे पत्रकारिता में इतना दिक्कत हुई ना, तो हम शुरू में हम ना करे देती। वैसा बढ़िया जॉब इंजीनियर छोड़ के आइए में घुसले, गरीब के मदद करे लग। इंजीनियर ये कह के पूरा पैसा गरीब मदद के दे देते, लेकिन हम ना जनी जे हेतना करे के फंसावल जाई, जे फंसाओ तो से कोई बहुत सुख से ना रही। जितना हम तड़पतनी, जितना हमरा आग में झेरतनी, तितना भगवान ओकर हिसाब करी। दिन रात आंख से लूर नहीं गिर सुखत। हमारे बाबू कहले जे हमरा मम्मी के आंख से लूर ना गिरे के। मनीष कश्यप के फैंस एक तरफ उनकी रिहाई की आस में टकटकी लगाए बैठे हैं, तो वहीं कुछ सनातनी महिलाओं ने मनीष के जेल जाने पर समय समय पर अपनी नाराजगी जताकर मनीष पर हुई कार्रवाई की निंदा भी करी है। उनका कहना है कि मनीष कश्यप सनातनी है, इसलिए उन पर कार्रवाई की गई है। मनीष कश्यप पर हुई कार्रवाई पर एक बार फिर से हिंदूवादी रागिनी तिवारी ने बिहार सरकार के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। रागिनी ने कहा कि मनीष कश्यप बेगुनाह है, उनको सनातनी होने की सजा मिली है। रागिनी ने साथ ही ये भी कहा कि कितने मनीष रोकोगे, हर घर से एक मनीष निकलेगा। हिंदूवादी रागिनी तिवारी ने बिहार सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए ये कार्यवाही की है। बेगुनाह लड़का है, उसका अपराध इतना है जो उसने सनातन धर्म के लिए आवाज उठाया है, गरीबों के लिए आवाज उठाया है, सरकार के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाया है, सरकार के नाकामी के खिलाफ आवाज उठाया है। बस अगर ये अपराध है तो हम उसके साथ हैं।
कितने मनीष रोकोगे, हर घर से मनीष निकलेगा। अब मैं बार बार हर इंटरव्यू में कह रही हूँ, हर चैनल पर, कि मनीष तो बहाना है। असली बात है कि इन्हें आवाज को, अपने नाकामी के आवाज को दबाना है। इससे उसका अपराध क्या है? जब तक अपराध पर सबसे पहले अपराध समझ में नहीं आ रहा है। मनीष, बस तुम अपने हिम्मत से मत हारना, बाकी तो मनीष तुम मत घबराना, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर वो हिम्मत हार गया, क्योंकि देखिए सरकार का सिस्टम जो है वो पूरे तंत्र उस पर लगा हुआ है उसको फंसाने के लिए। अगर वो हार गया तो फिर हम लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं कोई फायदा नहीं होगा। मनीष के जितने सहयोगी हैं सबको जेल में डाल दिया गया है। इतना खौफ था लोगों का, अरे बाप रे बाप। इस बार ऐसा लठ चलेगा नीतीशवा तेजस्विया पर, याद रखेगा बिहार। इसका सरकार जीवन में बड़े बड़े आए गए, अब पलटना जान गए, इस बार लठ चलेगी। वहीं कुछ सनातनी महिलाओं और मनीष के समर्थक ने भी मनीष कश्यप पर हुई कार्यवाही पर नाराजगी जताई और कहा कि अब सिर्फ आवाज उठाने से नहीं होगा, अब सबको सड़कों पर उतरना होगा, नहीं तो जंतर मंतर पर जमा होकर विरोध करना होगा। सरकार के खिलाफ तो आवाज उठानी चाहिए ना। मनीष कश्यप क्या कर रहा था? बेरोजगारी के लिए, गरीबी के लिए, इन्हीं सब चीजों के लिए, भ्रष्टाचारियों के, इन्हीं सबसे के लिए तो लड़ाई करता था। अब उसके खिलाफ सब लोग डिफरेंट मोर्चा खोल देते हैं। तो ऐसे सरकार के खिलाफ हम सबको आगे आना चाहिए और मैं सभी नौजवानों से यही अपील करूंगी कि मनीष कश्यप को सपोर्ट करें। रोड पर आके ऐसे नहीं, घर पे नहीं, घर से बोलने पे नहीं, रोड पे आकर एक जैसे कि जंतर मंतर पे सब प्रदर्शन ऐसे निकाले रैली। इस दौरान मनीष के कुछ समर्थकों ने कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है। कुछ राष्ट्रवादी मनीष कश्यप जैसे लोग हैं, उनसे बिहार सरकार को खतरा महसूस हो रहा है, इसलिए मनीष कश्यप को जेल भेज दिया गया है। साथ ही मनीष कश्यप के समर्थक ने बिहार सरकार पर हिंदूवादी होने का आरोप भी लगा दिया है। जो है बेरोजगारी की नहीं है, तकलीफ ये है कि जो सिस्टम है वहाँ पूरी कंट्री में आज भी ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है या जुडिशरी का सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में, सेकुलरिस्ट जिसको बोलते हैं। बिहार में क्या है कि ब्यूरोक्रेसी भी सेकुलरिस्ट है और नीतीश गवर्नमेंट भी एंटी हिंदू सेकुलरिस्ट या जो भी नाम देना चाहे, तो उसको कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए जो कि एंटी वो क्या बोलते हैं, प्रो हिंदू बात करता है या प्रो इंडिया बात करता है। तो उसको कोई ना कोई मौका मिलना चाहिए कि उसको एलिगेशन लगा करके उसको अरेस्ट करे। अगली सरकार, उनको पता है कि भाजपा की आने वाली है बिहार में, पूरा भाजपा, पूरा बिहार जाग चुका है। मैं तो हर क्षेत्र में जाते रहता हूँ, तो मैंने देखा लोगों की मानसिकता पूरी बदल चुकी है। अब जाति पात ये सब छोटी छोटी चीज़ों से लोग ऊपर उठ चुके हैं। तो अब राष्ट्रवाद की वहाँ भी यूपी की तरह वहाँ भी कोई जोगी की तलाश हो रही है कि यूपी की तरफ पे एक जोगी वहाँ बिहार में मिले। तो वो तलाश जारी है और लोग वो देख रहे हैं कि वो राष्ट्रवादी एक सरकार आए, एक हिंदूवादी सरकार आए जो जात पात से ऊपर उठ के लोगों के लिए काम करे। वहीं मनीष कश्यप की एक हिंदूवादी फैन ने कहा कि मनीष कश्यप की मां के लिए गर्व की बात है कि उन्होंने मनीष जैसे लाल को जन्म दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मनीष राजनीति षड्यंत्र के शिकार हुए हैं। ये प्रत्येक माँ के लिए दुख की बात है जिसका बेटा मनीष कश्यप जैसा हो, और लेकिन ये गर्व की भी बात है कि उन्होंने मनीष कश्यप जैसे बेटे को जन्म दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि मनीष कश्यप के साथ आज जो हो रहा है वो राजनीतिक शिकार षड्यंत्र के तहत हो रहा है। आजकल अभी क्या हो रहा है, जो भी देश के हित में, जो भी धर्म के हित में, समाज के हित में जो भी बात कर रहा है, उसी के खिलाफ षड्यंत्र के तहत उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ भी गैर भाजपा सरकारें हैं वहाँ पर ये सब हो रहा है। हमारे देशभक्त वीर वीरांगनाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं और उसी का शिकार मनीष कश्यप को होना पड़ रहा है। चलिए आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में लेकर चलती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरह से मनीष कश्यप युवाओं को प्रेरित करते थे काम करने और आगे बढ़ने के लिए, ताकि बिहार के युवा जो नौकरी के अभाव में या पैसे के अभाव में दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी करते थे और जब उनके साथ वहाँ कुछ अप्रिय घटना होती थी तो वो आहत हो जाते थे। इसलिए मनीष कश्यप युवाओं को प्रेरणा देते थे। बच्चों की पाठशाला है, ये पाठशाला जो है सरकार के द्वारा नहीं संचालित की जाती है। ये पाठशाला जो है यहाँ के कुछ भारतीयों के द्वारा संचालित की जाती है जिनके सीने में सिर्फ और सिर्फ भारत धड़कता है। और ये वही लोग हैं, ये लोग अपना काम छोड़ देते हैं
अपने बच्चों का सपना पूरा करना बंद कर देते हैं और इन बच्चों के आंखों में सपना डालना शुरू करते हैं और सोचते हैं कि इन गरीब के बच्चों का सपना पूरा होना चाहिए। फ्लैशबैक में जाना इसलिए जरूरी था ताकि आप सभी को भी पता चल सके कि मनीष सच की आवाज है, साथ ही युवाओं को इससे जागरूक रखते हैं। हाँ, जागरूक से याद आया, बिहार में भी लोग अब जागरूक हो चुके हैं और उन्हें अपने हक में कैसे लड़ना है ये समझ आ चुका है। हक से याद आया, अभी बिहार में तो मनीष भी मजदूरों, गरीबों और दबे सताए लोगों की आवाज बनी, लेकिन बदले में उन्हें क्या नसीब हुआ? जेल जाना और एनएसए लगा दिया, वो अलग। उन पर कार्रवाई हुई सिर्फ इसलिए कि उन्होंने तमिलनाडु में कथित बिहारी मजदूरों से मारपीट वाले वीडियो को शेयर कर दिया और तब से मनीष के समर्थक और फैंस का विरोध जारी है। हो जाइए मनीष कश्यप के विरोध करने वाले, कम से कम मनीष कश्यप के समर्थकों के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन आपके लिए तो जश्न मनाने लायक खबर है और आपके लिए खुशी का माहौल है और खुशी का घड़ी है। तो आप लोग बैंड बाजा और बारातियों के साथ आप लोग जश्न मनाइए, क्योंकि मनीष कश्यप पे जो है कि एनएसए एक्ट लग गया है और रासुका उन पे लग गया है और उनको अपराधी घोषित कर दिया गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनीष कश्यप एक चोर है, मनीष कश्यप एक बदमाश है और मनीष कश्यप एक आपराधिक किस्म का व्यक्ति है और कहीं ना कहीं ये सही है, तभी जाके तो उनपे ये सारी एक्ट लगी है। क्योंकि हम लोग सरकार को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं और सरकार को ही सर्वोपरि मानते हैं, और जब सरकार ही जो है कि ऐसा कदम उठाती है और जो गरीबों के लिए लड़ता है, मजदूरों का आवाज उठाता है, उस पर रासुका लगा दिया जाता है, एनएसए एक्ट लगा दिया जाता है, इसका मतलब कि सच में मनीष कश्यप चोर है, बदमाश। जब मजदूर अपनी बातों को रखते हैं हम लोगों के बीच में, जब कहते हैं कि भैया बड़ी कष्ट होने हुआ है, ये नहीं कोई व्यवस्था करा हुआ हमने के, बड़ी जो है हीन भावना से लोग देखा है, बहुत गंदा गंदा गाली दे है, तो ऐसा नहीं है। मनीष कश्यप जी ने अगर जो कोई चीज को प्रकाश में लाने का काम किया है तो उन्होंने गलत नहीं किया है। तो फिर एफआईआर क्यों सर? तो फिर जेल में क्यों? मैं यही तो कह रहा हूं कि जहां आप अन्याय अत्याचार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करने का प्रयास कीजिएगा तो आपके ऊपर एफआईआर होना लाजिम है। मनीष कश्यप मामले में महिला विकास की राष्ट्रीय संरक्षण वीणा मानवी काफी सक्रिय है और समय समय पर मनीष कश्यप के समर्थन में अपनी बात रखती रहती है। एक बार फिर से मनीष को वीणा मानवी ने अपना समर्थन दिया। ये भी एनएसए का मैटर नहीं था, एनएसए लगाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था। जब इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि फर्स्ट जो सुनवाई हुई थी मनीष की तो उसमें क्लियर हो गया था, और जब इन लोगों को कुछ नहीं समझ में आया तो एनएसए लगा दिया। लेकिन मजा तब आया कि जब सुप्रीम कोर्ट में हमारे माननीय न्यायालय ने ये कहा कि भाई एनएसए किस आधार पे उन पे लगा है और इसका स्पष्टीकरण दें। दूसरी बात है, एक चींटी को मारने के लिए इन्होंने तोप नहीं मिसाइल का इस्तेमाल किया। मतलब कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट का रखना जिसकी फीस जो है 1 करोड़ रुपए, करोड़ों में वो फीस लेते हैं, और एक चींटी के लिए उन्होंने जो है कपिल सिब्बल जैसे एडवोकेट को रख लिया। उसके बाद भी माननीय न्यायालय, हमेशा न्यायालय, आज भी हमारे देश का संविधान पे एक विश्वास होता है। तो चलिए, उन्होंने ये कहा कि ये पॉलिटिशियन हैं, इनके 60 लाख फॉलोअर्स हैं, इनके ये फलाना ढिमकाना, माने एक भी दलील आप सही नहीं दे रहे हो और आप देश के एक रिनाउंड एडवोकेट हो, और एक आपकी इतनी सवाल ये है कि इस चींटी को मारने के लिए जो मिसाइल यूज किया गया है, उस मिसाइल का ये पैसा कहाँ से आया? वक्त बीत रहा है, इंतजार की घड़ी पास है। मनीष कश्यप पर 28 अप्रैल को फैसला आने वाला है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाला वक्त मनीष के लिए फूलों का ताज बने। फैंस भी इसी आस में हैं। उम्मीद है आपको ये शो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी आवाज हमारे फेसबुक पेज पर भी उठा सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज है इंडिया टाइम्स, पेज को फॉलो करें और अपनी आवाज बुलंद करें। नमस्कार।